ये क्या क्या देखते हैं आप, क्या मानते हैं? सनातन धर्म में कण कण की पूजा होती है। कुत्ते की पूजा सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। जब पितृपक्ष आता है उस समय हम अपने पितरों की शांति सद्गति के लिए, उनको उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए हम सबसे पहला भोजन जो हमारे रसोई में बनता है वो कुत्ते के लिए निकाला जाता है। कुत्ता एक दिव्य पशु है। महाभारत काल में जब पांडव सब कुछ अपना निपटा करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए तो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में एक कुत्ता भी साथ में था जो स्वर्ग तक की यात्रा किया था। वर्तमान में बिजनौर के नगीना तहसील में जो घटना घटी है वो एक दैवीय चमत्कार है। एक मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो 11 परिक्रमा लगा सके, जिसके पास भगवान ने बुद्धि विवेक सब दे रखा है, और वह कुत्ता जो बुद्धि से हीन है लेकिन त्रिकालदर्शी है, जो उसे दैविक कृपा से वरदान में जन्मजात प्राप्त होता है, वह निरंतर हनुमान जी की परिक्रमा लगा रहा पूरी श्रद्धा के साथ। बताते हैं कि एक कबूतर उसके ऊपर आकर बैठ गया, कुछ परिक्रमा उसने लगाई और अचानक वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुत्ता कुछ देर के लिए रुका, रोया। कोई मर जाए उसको आदमी से के पास फुर्सत नहीं है। कुत्ता वहाँ रुका और उसके बाद वह परिक्रमा लगाता रहा। अपार भीड़ के बाद वह कुत्ता भगा नहीं। तो इसे आप क्या समझते हैं? यह दैवीय चमत्कार है और सनातन धर्म चमत्कारों का एक पुंज है जहाँ कुछ भी हो सकता है। ये प्रकृति की एक अद्भुत घटना और समय का चमत्कार है। इस प्रकार की घटनाएं प्रायः घटित हुआ करती हैं जब मनुष्य शरीर को छोड़ करके अन्य शरीरों में भी आत्मज्ञान का उदय और प्रकाश हो जाया करता है और वो ईश्वर की आराधना में लीन हो जाया करते हैं। इसमें यह प्रकृति का विशेष प्रकार का चमत्कार है जो वर्तमान समय में दिखाई पड़ रहा है। पूजा कर रहे हैं तो हिंदू धर्म में कुत्ते की पूजा का क्या महत्व? अरे पूजा उसके ज्ञान और आत्म प्रकाश की हो रही है, की जा रही है। और जहाँ तक है कि अनेक जो भगवान के गण लोग हैं, रुद्रगण इत्यादि में, उनमें भैरव जी की भी एक गणना है जिनकी आकृति जो है वो कुत्ते की आकृति से मिलती जुलती बताई गई है। जैसे शनि देव का वाहन जो है वो काक कहा गया है, कौवा कहा गया है, और भगवान के भक्तों में गिधराज, जटायु और गजेंद्र जो है वो सर्व प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं प्रकृति जगत में हुआ करती हैं। आत्मज्ञान किसी भी शरीर में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कभी प्रकाशित हो सकता है और वो ईश्वर की आराधना में लीन हो सकता है।